नमस्कार
चातुर्मास का प्रवेश का दिन है। यह वह दिन है जिसमें हमें अपने आप को संतर्पित करना है, समर्पित करना है, जिससे कि हम 5 महीने तक अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। कोई भी कार्य करना तो बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कभी नहीं करना। एक विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो, या एक गृहिणी हो, या एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, लेकिन वो मनुष्य है, तो उस मनुष्य होने के नाते सबसे पहला उसका कर्तव्य यही है कि जीवन का सही उद्देश्य बनाए और उस उद्देश्य के अनुरूप जिए। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु के पास जीवन का लक्ष्य नहीं होता और मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। होता नहीं है उसके पास जीवन का लक्ष्य, रहता नहीं है, लेकिन चाहे तो जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। इसको होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अपना ऑब्जेक्ट डिटरमिन करना, निर्धारित करना। सोचो आपकी कोई व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आता है, 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल लेकर आता है। जब वो रेस स्टार्ट करता है उसके पहले उसके पास क्या काम होता है? वो खड़ा है, बस हाथ दोनों नीचे टेके, एक पांव आगे एक पांव पीछे, बिल्कुल झुका हुआ, और इधर विसल बजती है और उसका भागना शुरू होता है। पर विसल बजने के पहले उसके पास क्या रहता है? उसका अपने जीवन का लक्ष्य रहता है। वो इतना डूब जाता है उस लक्ष्य में, उसे ऐसा लगता है कि बस ये जो 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड में पूरे जीवन की कमाई है। इन 10 सेकंड में मैं वो कारनामा कर सकता हूँ कि इतिहास बन जाए हमेशा के लिए, और ये 10 सेकंड में खो दिए तो मेरा सब कुछ चला गया। सोचिए जीवन कितना बड़ा है और 10 सेकंड का क्या मूल्य? अपने जीवन में 10 सेकंड का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसके लिए 10 सेकंड का पूरा जीवन, जितनी उसकी मेहनत है पूरी बचपन से लेकर अभी तक, वो पूरी उस 10 सेकंड के फल पर निर्भर करती है। तो इसीलिए वो उस समय न कुछ देखना चाहता है, न कुछ सुनना चाहता है, न कुछ खाना चाहता है, न कुछ पीना चाहता है। वो सिर्फ एक ही काम करना चाहता है, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना। ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा संकल्प उसमें क्यों आया? क्योंकि वो मनुष्य है। पशु को आप इतना तैयार नहीं कर सकते और पशु स्वयं तो तैयार हो ही नहीं सकते, लेकिन मनुष्य अपने आप को अपने लक्ष्य को बनाने के लिए, उस लक्ष्य पर जीने के लिए, उस लक्ष्य पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए समर्थ है, सक्षम है। 3 पॉइंट: लक्ष्य को बनाने के लिए, लक्ष्य की ओर समर्पित होने के लिए, और लक्ष्य की ओर उत्साहित करने के लिए समर्थ। कितने चातुर्मास ऐसे होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की धर्म में कोई बेस नहीं थी, लेकिन वो धर्म में बहुत आगे बढ़ जाता है। कोई 1 साल धर्म कर रहा है, उसको पीछे छोड़ देता है। कोई 2 साल धर्म कर रहा है, उसको पीछे छोड़ देता है। कोई 10 साल धर्म कर रहा है, उसको भी पीछे छोड़ देता है। क्या इससे आगे बढ़ सकता है? क्या इससे आगे बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ता है। कोई 20 साल से धर्म कर रहा है, उसको पीछे छोड़ देता है और उससे आगे बढ़ सकता है। कोई 30 साल से धर्म कर रहा है, उसको भी पीछे छोड़ देता है। कोई इससे भी आगे बढ़ सकता है। कोई पूरे बचपन से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र तक जो धर्म कर रहा है, उसको भी पीछे छोड़ देता है। आगे कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, तो दीक्षा लेता है मतलब क्या हुआ? उसने कितनों को पीछे छोड़ा। और चलो दीक्षा नहीं ली तो भी अपने जीवन के किसी प्लेटफॉर्म पर, गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म में रहकर के कोई अपने जीवन को पूरा काया पलट कर देता है, आमूल परिवर्तन कर देता है। लगते नहीं कि वो पहले कैसा था अभी कैसा है, दोनों मेल नहीं दिखता। इतनी ताकत हमें ये चातुर्मास देता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उससे भी ताकत हमको अंदर पैदा करना पड़ता है। लक्ष्य बनाना पड़ता है, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ता है,
लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित होना पड़ता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित पर हम लक्ष्य पा लेते हैं। कोई कठिन नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अर्जुन वाली मोक्ष चले गए, कहां तो हत्यारे थे और कहां मोक्ष चले गए। सिर्फ अंदर में एक जज्बा चाहिए, मुझे बदलना है अपने आप, मुझे सुधरना है, फिर परिवर्तन अपने आप होता है। तो उसी लक्ष्य से हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और रोज होंगे। आपको चलना कैसे है पहले बताया, डायरी पेन साथ में रखते हुए जो जो पॉइंट्स आपको ठीक लगे, आपके जीवन के उपयोगी लगे, आप लिखते जाए। स्पीड आपको मैच करना है, उसके लिए एकाग्रता आपको रखना है। कल हम बात कर रहे थे कि श्रावक किसे कहते हैं। वक्ता को श्रावक कहते हैं, श्रोता को श्रावक कहते हैं, कवि को श्रावक कहते हैं। बताइए किसे श्रावक कहते हैं? जो श्रोता होता है उसे श्रावक कहते हैं। फिर श्रोता की दूसरी डेफिनेशन है, जिसमें श्रद्धा हो, विवेक हो, आदर हो, उसे हम श्रावक कहेंगे। ये जिसमें शर्म हो, विवेक हो, आचरण हो, उसे हम श्रावक कहेंगे। ये जिसमें श्रद्धा हो, विवेक हो, आचरण हो, उसे हम श्रावक कहेंगे। श्रद्धा, विवेक और आचरण, इसी में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, ये तीनों समा गया। जब हम दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की आराधना करते हैं तो श्रद्धा मतलब दर्शन, विवेक मतलब ज्ञान, ज्ञान की उचित दिशा, और चारित्र्य मतलब आचरण। तो एक तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य बोलो या श्रद्धा, विवेक और आचरण बोलो, एक ही बात। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आज श्रावक को अपने जीवन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एक उसका प्रवृत्ति विभाग और एक उसका निवृत्ति विभाग। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब जिसको संसार में व्यस्त है, निवृत्ति मतलब जिसको संसार से निवृत्त है। 24 घंटे के कालखंड को हम देखें तो कभी हम शरीर के लिए बिजी हैं, मतलब वो संसारिक खाते में रहे, कभी हम व्यापार में बिजी हैं, वो भी संसारिक खाते में रहे, कभी जो है हम व्यवहार में बिजी हैं, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, वो भी सब संसार के खाते में रहे, कभी हम घर बनवाने में बिजी हैं, वो भी संसारिक खाते में रहे, कभी हम भोजन कर रहे हैं, वो भी संसारिक खाते में रहे। मतलब एक आत्मा को छोड़ दें, बाकी जिसके लिए हमने काम किया वो अल्टीमेटली संसारिक खाते में रहे, क्योंकि जिसका ऊपर संसार है वो सब संसारिक खाते हैं। तो शरीर के लिए, परिवार के लिए, परिग्रह के लिए जो भी कार्य होता है वो सब संसारिक खाते हैं। उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, प्रवृत्त हैं। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि पशु को तो 24 घंटे भटकना पड़ता है, तो भी उसको अपना पेट भरने की व्यवस्था नहीं मिल पाती। हमारा थोड़ा पुण्य है कि हम 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल सकते हैं। ये 9 घंटे हम शरीर के लिए देते हैं, उसमें खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना। यदि हम 9 घंटे व्यापार के लिए देते हैं, व्यापार और व्यवहार, तो दिन भर में शादी का अटेंड करना हो कि व्यापार की कुछ कार्य करना हो, तो 18 घंटे हमारे चले जाते हैं इसके लिए, संसार के लिए। लेकिन 6 घंटे बचते हैं। वो 6 घंटे तो इसलिए बचते हैं हमारे लिए कि हम जहां तक पहुंचे हैं उससे और ऊपर उठ जाए। जहां तक पहुंचे हैं उससे ऊपर उठ जाए। वास्तव में जो 18 घंटे हम बिताते हैं सिर्फ जीवन को मेंटेन करने के लिए बिताते हैं। जीवन को मेंटेन कर लें, मरे नहीं अपन, जी लें अपन पूरी उम्र, व्यवस्था रख लें अपने, उसके लिए हम 18 घंटे बिताते हैं। सोना भी उसी के लिए, सोएंगे नहीं बीमार हो जाएंगे, खाएंगे नहीं बीमार हो जाएंगे, कमाएंगे नहीं, व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जीवन देर चलेगा। तो जीवन को मेंटेन करने के लिए 18 घंटे, लेकिन बचे हुए 6 घंटे किसके लिए? जीवन को अपग्रेड करने के लिए। यदि हम यूं कहें 18 घंटे जीवन निर्वाह के लिए और 6 घंटे जीवन निर्माण के लिए, ये 6 घंटे हम निकाल सकते हैं। बस ये
घंटे में हम कुछ ऐसा करें कि हमारा विकास हो जाए, हमारा डेवलपमेंट हो जाए। कौन सा डेवलपमेंट? इंटरनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मिक विकास। मन को संभालें, मन के को समझें, मन को सुधारें, इसके लिए हम समय दे पाते। और इसीलिए मन में जो गुत्थियां, कुंठाएं, गलत गलत सोच, गलत गलत धारणाएं, इमेजेस ये बन जाती है, अंदर संस्कार बिगड़ जाते हैं, वो चलती रहती है, उसको ढोते रहते हैं। उसको निकालने को, उसको साफ करने को हमारा मन ही नहीं करता, ना समय मिलता है, क्योंकि हम पूरा 18 घंटे नहीं, 24 घंटे हम संसार जीते रहते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति वो क्या करता है, 24 घंटे में कितनी कटौती कर सकता हूँ वो सोचता है, और करते करते उसको मिलता है कि 6 घंटे में निकाल सकता हूँ। 6 घंटे में निकाले आपने, तो मान के चलो आपने कितना परसेंट ऑफ लाइफ निकाला? सिर्फ 25%। 6 घंटे मतलब कितनी लाइफ हुई? 25%। 24 घंटे में से 6 घंटे 25%, बस 25% आप अपना दे पाएंगे। यदि आप 80 साल जीते हैं तो आप 20 साल अपने आत्म कल्याण में दे पाएंगे, यदि आप अनवरत लगे रहे तो। और अकस्मात बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उनको लेकर देखें तो शायद वो 6 घंटे एवरेज तो 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी ज्यादा दिया 6 घंटे तो कभी कम भी हो जाते हैं। जैसे आप कल के दिन देख लेना, तो कल आपने यदि यहाँ पर 1 घंटे के लिए आए थे तो वो 1 घंटा दिया होगा, मंदिर में आधे घंटे रहे तो 1.5 घंटा दिया होगा, बाकी पूरा का पूरा समय किसमें गया? संसार। ऐसा हो जाता है यदि हमारा उद्देश्य नहीं होता जीवन का। और जो व्यक्ति अपना लक्ष्य समझता है कि नहीं मुझे एक्सटर्नल डेवलपमेंट के साथ इंटरनल डेवलपमेंट करना है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट मतलब आमदनी बढ़ाना, परिवार को सेटल करना, परिवार को व्यवस्थित करना, कुछ बाहर का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट मतलब मेरा मन का विकास करना, मेरे कर्मों को सुधारना। मैं भवों में कहाँ जाऊंगा तो अकेले, ये तो पक्की बात है, कोई साथी संगी नहीं रहेगा, फिर मैं कहाँ का भटकूंगा, कैसे करूंगा कि मुझे भटकता जानना पड़े। तो ये सब सोचने के लिए, इसके आधार पर अपने जीवन को सुधारने के लिए हमारे पास 6 घंटे वो इंटरनल डेवलपमेंट की खाते रहते हैं। ऐसे 2 पार्ट में कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़े, अभी 6 घंटे हम कैसे बिताएं कि हमारा जीवन विकास की ओर बढ़ता है। तो उसके लिए श्रावक के 6 कर्तव्य बताए गए। श्रावक के 6 कर्तव्य बताए गए। ये कर्तव्य ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्व में या किसी विशेष अवसर पे हमको करने होते हैं, ये प्रतिदिन करने के, इसलिए इन्हें दैनिक कर्तव्य बोलते हैं। डेली ड्यूटीज है हमारी, कोई भी इसका अपवाद नहीं कर सकता। ये 6 कर्तव्य हर श्रावक को निभाना चाहिए। कोई बोले कि मैं तो अभी बुजुर्ग हो चुका हूँ, नहीं, आपको भी निभाना है। कोई बोले मैं बच्चा ही हूँ अभी, तो भी आपको भी निभाना है। मैं तो स्कूल जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा सीजन चल रहा है, मेरा व्यापार चल रहा है, तो कोई बहाना नहीं। ये 6 कर्तव्य तो हर व्यक्ति को निभाने हैं, क्योंकि उसको जीवन निर्माण भी करना है। अब 6 कर्तव्य कौन कौन से? तो सबसे पहला कर्तव्य आता है जिन पूजा। जिन मतलब जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, उन्हें हम जिन बोलते हैं। तो कौन होते हैं? उन्हें हम दूसरे शब्दों में परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं। ये एक ऐसी आत्मा होती है कि जो सिर्फ 25% नहीं बल्कि पूरा 100% अपने जीवन को किसके लिए झोंक देती है? इंटरनल डेवलपमेंट। ये वो आत्मा होती है। हम भी शुरुआत कर रहे हैं तो हम 6 घंटे सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इतना बड़ा लक्ष्य अंदर का सुधारने का, इतना बड़ा बेड़ा उठाना है अंदर का कि 6 घंटे सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए कोई साधु बन जाते हैं कि हमारे को फुल टाइम देना है, कभी दे नहीं पाते पूरा। कोई और जंगलों में चले जाते हैं साधु बन करके, वो भी पूरा नहीं दे पाते। लेकिन जो परमात्मा बनने वाली आत्मा होती है, वो धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से अपना इंटरनल डेवलपमेंट में लग जाती है। तो ऐसी आत्मा, ऐसे परमात्मा जो है
ये वास्तव में इंटरनल डेवलपमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जीवन का एक सिद्धांत होता है कि वास्तव में जितना अंदर का काम करूंगा उतनी मेरी इस मनुष्य जीवन की आमदनी है और बाकी सब खर्चा है। बाहर का जितना काम करूंगा ये सिर्फ खर्चा कर रहा हूं, मैं अपने पुण्य को खर्च कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने मकान बनाया, तो मकान बनाया तो क्या किया वास्तव में? तो कोई बोलेगा मकान बनाया तो आपने कर्तव्य को पूरा कर दिया, जीवन निर्वाह के कर्तव्य। लेकिन इतना ही सच नहीं है। आपने उस समय एक चीज खोई भी है, पैसा तो खोया ही है, पर पैसा मिला किससे था? पुण्य से। तो आपने किसको खोया? साथ में पुण्य को भी खोया और किस पे लगाया है? तो पाप में लगाया। अब ठीक है, कटु सत्य है, करना पड़ेगा ये बात सत्य है, लेकिन मानना तो पड़ेगा जो जैसा उसको वैसे ही मानना पड़ेगा। तो ये पाप के खाते में चला गया, मतलब आपने पुण्य को खर्च किया और पाप को कमा लिया। ऐसे करते करते तरीके तो हम हमेशा बाहर के जितने काम कर रहे हैं इसमें सब अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं, और जितना अंदर का काम करते हैं बस वो अपनी आमदनी है, वो हमारे कर्मों को सुधारेगी, हमारे भावों का निर्माण करेगी। शादी करने में सिर्फ एक खीर हो रही पूर्व भाव में, तो उनकी पुण्य कितनी बढ़ गई सोच लीजिए, शादी में बन गए और उन्होंने फिर वापस दीक्षा ली और पुण्य बढ़ा दिया। इस प्रकार से उनका क्रम बढ़ता है। पुण्य नहीं बल्कि संभाव शुद्ध भाव ये बढ़ा दिया, कर्मों की निष्ठा बढ़ा दी। क्या ये अलग चीज हो गई, पर मूल में हमारे को ये समझना है कि ऐसी भी आत्माएं होती है जो कि अपना पूरा इंटरनल डेवलपमेंट करने में अपना वास्तविक लाभ मानती है, और उन आत्माओं को जब अपने फल की प्राप्ति हो जाती है, मतलब पूर्ण आदर्श अवस्था तक पहुंच जाते हैं, पूर्ण शुद्ध अवस्था तक, तो हम क्या बोलते हैं? परमात्मा। इन परमात्मा को कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखते हैं? पूरे नगर में हम कुछ अच्छे स्थान ढूंढते हैं, उनके भव्य मंदिर बनाते हैं और उनकी प्रतिमा विराजमान करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिमा को मंदिर में विराजमान तो करते हैं, पर परमात्मा को कहाँ विराजमान कर लेते हैं? अपने हृदय में। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? परमात्मा को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कोई बोलेगा कि परमात्मा के बिना तो जिंदगी चल रही है, कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, बिना परमात्मा की जिंदगी चल रही है, ना पूजा करते हैं ना कुछ करते हैं, जिंदगी चलती है, जिंदगी चलती है। जैसे कोई हाईवे है तो हम पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी चला सकता है, जब ठुकाई गाड़ी तब सोचेंगे इसने क्या गड़बड़ करी, चला तो भी सकता है। नींद के झोंके वाला भी कभी रास्ता पार करता रहता है, लेकिन बस एक्सीडेंट की संभावना है। उसी प्रकार से जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है, समझ जाओ उसके जीवन की सही दिशा बहुत मुश्किल है, दिशा दुर्लभ है उसकी। रात के अंधेरे में इसके पास टॉर्च नहीं है और सुनसान सड़क है, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को बिना ठोकर खाए, बिना गड्ढे में गिरे, बिना एक्सीडेंट हुए अपने घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपकी गाड़ी में भी आप 2 हेडलाइट लगाते हो, कभी एक खराब हो जाती है ना तो आप बहुत भयभीत रहते हो, वे दूसरी साइड संभालना है अपने खुद को, क्योंकि बहुत टेंशन वाली चीज है। ये जी रोड है, खतरनाक रोड है, इस पे चलाना मुश्किल है। मतलब गाड़ी के लिए 2 टॉर्च चाहिए और हमारे जीवन के लिए एक भी टॉर्च नहीं चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी आश्चर्यकारी घटना है। लेकिन नहीं, जिसके जीवन में प्रभु का स्थान रहता है अंदर में, उसके जीवन में ज्ञान का टॉर्च बराबर उसको काम करता है और उसको सही दिशा मिलती रहती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस समय क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा। जैसे सपोज मेरे हृदय में मैंने परमात्मा को विराजमान कर लिया, अब मेरे हृदय में परमात्मा है, अब मैं कोई भी काम करने जा रहा हूं तो मैं किसके सानिध्य में हूं, किसके अंडर में हूं? परमात्मा के अंडर। अब मुझे पग पग पे किससे पूछना है? अपने मालिक से। मेरे मालिक मेरे अंदर विराजमान है, पर जैसा मालिक का वैसा मुझे करना है। तो मेरी इच्छा हुई कि चलो कहीं पर अपन पिक्चर देख कर आते हैं, मेरे मालिक से मैं पूछूंगा
यदि मैं उनके प्रति पूरा वफादार हूँ, क्योंकि मैंने उनको खुद को अपने जीवन में बसाया है कि मुझे गलत है, कि मुझे गलत दिशा में नहीं जाना। मेरे मालिक बोलते हैं देखो 3 घंटे समय की बर्बादी, संस्कारों की बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी, इसकी बजाय कुछ ऐसा काम करो, कुछ क्रिएटिव काम करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो, कुछ मन को सुधारने का काम करो, संस्कारों को सुधारने का काम करो, किसी का भला करो या अपना भला करो या दोनों का भला करो, कुछ ऐसा सोचो और उसका आनंद लो। मेरे प्रभु ने मुझे रोक लिया, मैं बच गया कि नहीं बच गया? हो सकता है पिक्चर जाता कि हो सकता है मेरी वासना बढ़ जाती, मेरी वासना बढ़ती तो शायद मैं बाहर निकल नहीं, पिक्चर हॉल में पिक्चर छोड़ के जाता, लेकिन साथ में किसको लेकर आ जाता? अपनी वासना को लेकर आ जाता। फिर मैं जहां देखता, जिसको देखता, जैसे देखता, उसे मैं गलत दृष्टि देखता। गलत दृष्टि देखता तो मेरे जीवन में पतन होता है कि उत्थान होता? पतन। अब मैं ऐसे संस्कार डालते जाता तो हो सकता है प्रवचन हॉल में जाकर कभी बैठ जाता, मेरा पुण्य मुझे ले जाता, जबरदस्त पुण्य कभी कमाया, उसके कारण मैं प्रवचन हॉल में आया, लेकिन वासना साथ में लेकर अंदर घुस गई। अब क्या हुआ? यहाँ पर भी मेरे अंदर की वो वासना जो है मुझे अपने सुसंस्कारों से वंचित कर दी और सिर पे भार रहेगी कि कुछ पाना चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं सकता, सामाजिक मर्यादा है, तो अंदर ये क्या होगा? भार में जीवन दिखा। तो जीवन को मैंने क्या कर दिया? वो 3 घंटे की फिल्म दिखा कर बिगाड़ दी। और मेरे परमात्मा की मानी होती तो मेरे परमात्मा बोलते मंदिर जाइए, प्रवचन हॉल में जाए, सत्संग कर, कुछ अच्छी बातों को अंदर उतार और जीवन में अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा, बाहर से नहीं अंदर से। तो यदि परमात्मा मेरे साथ है तो मैं सुरक्षित हूं, परमात्मा मेरे साथ है तो निर्भीक हूं, कि जो गलत करेगा वो भय नहीं करेगा, जो गलत नहीं करेगा उसको भय किस बात? परमात्मा मेरे साथ है तो पुण्य मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो सुसंस्कार मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो मैं अपना हर कर्तव्य बराबर निभाऊंगा, परमात्मा मेरे साथ है तो मुक्ति मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो गुरु मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो जिनवाणी मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो गौतम स्वामी जी से लेकर के आज तक के जितने आचार्य हैं उन आचार्य भगवंतों की आदर्श कृपा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है तो भाव में मेरे को दुर्गति में नहीं जाने की स्थिति निश्चित है। एक परमात्मा मेरे साथ है, ऐसे परमात्मा को रखना नहीं रखना? बताइए, किसी को रखो या ना रखो? मीरा ने कहा कि बाकी कोई रहे या ना रहे, कौन रहना चाहिए मेरे पास? कृष्ण रहना चाहिए। मतलब किसी से दोस्ती करो या ना करो, लेकिन आप परमात्मा से प्रीति, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा को निकट रखने का काम जरूर करो, परमात्मा को मत छोड़ो। आप बचते रहोगे, सुरक्षित रहोगे, विकसित होते रहोगे। सोचो आप, यदि आपकी किसी से दोस्ती है और वो एक बड़ा नेता बन जाए, अब वो आपके साथ रहना चाहेगा कि आप उसके साथ रहना चाहोगे? आप उसके साथ रहना चाहोगे। क्यों? क्योंकि गरज किसको है? अब मेरा कोई भी अड़ा हुआ काम निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मेरे इस दोस्त की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिए, ये छोटे मोटे लोगों को भी हम अपना दोस्त बना करके उनको अपने हृदय में रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुझे कॉल कर लूंगा। तो सोचिए, अपने परम पवित्र, सर्वज्ञ वित्राट, परम तारक, ऐसे परमात्मा, परम हितैषी हमारे, उनको साथ में क्यों नहीं रखते? और एक कुल अपने को मिला है श्रावक को, ये किसको रखने के लिए मिला है? परमात्मा। नमो तीर्थस करके परमात्मा क्या बता रहे हैं? मेरे हृदय में तो तुम हो। कल बात है कि नमो तीर्थस मतलब क्या? तीर्थ को नमो। कौन से तीर्थ? 4। कौन कौन से? श्रावक और श्राविका। मतलब श्रावक किसके हृदय में है? परमात्मा के हृदय में। अब परमात्मा को किसके हृदय में रखना? श्रावक के हृदय में। तो प्रीति क्या हो जाएगी? मित्रता किससे हो जाएगी? दोनों की गाढ़ हो जाएगी। तो इसकी एक बात हमें करना कि परमात्मा को हृदय में रखना। अब हृदय में रखने के लिए तरीका क्या है? परमात्मा तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा हमारे पास रहती है। ये प्रतिमा और परमात्मा भेद नहीं करना।
क्यों? कि प्रतिमा और परमात्मा में इतने अंतर है बस कि परमात्मा वास्तव में परमात्मा है, प्रतिमा परमात्मा नहीं है, इतने अंतर है। लेकिन जैसे परमात्मा है उसकी हूबहू प्रतिकृति ये प्रतिमा है। मतलब प्रतिमा में गुण वही दिख रहे हैं जो किसमें है? परमात्मा में। हमें व्यक्ति से मतलब नहीं, उसके गुण से मतलब है। हमें किससे मतलब? व्यक्ति से, गुण से, गुण से। तो जो प्रतिमा है उसके गुण देखो आप, उसकी शांति, परमात्मा की शांति। उनके नयनों में वासना नहीं है प्रतिमा में, तो परमात्मा के नयनों में वासना नहीं। प्रतिमा में लोलुपता नहीं है, जो चढ़ाया जैसा चढ़ाया निर्लिप्त है। परमात्मा भी कैसे निर्लिप्त है? प्रतिमा बिल्कुल स्थिर है, परमात्मा भी कैसे? एकदम स्थिर, मानो कोई चंचलता ही नहीं। प्रतिमा अडोल है, अकंप है, परमात्मा भी कैसे? अडोल है, अकंप है। प्रतिमा का उपयोग करें और परमात्मा का उपयोग करें, दोनों में अपना कल्याण है, अपने भावों की शुद्धि है, तो फिर अंतर करना हमारे लिए। इसलिए प्रतिमा को क्या मानना? एक वाक्य आता है, जिन प्रतिमा जिन सारथी जानो, ना करो शंका काई, कोई शंका मत करना है। ये प्रतिमा जो है इनको परमात्मा ही मानो, अपना काम हो जाएगा। अपने गुणों को ग्रहण करना है तो गुण हमको मिल जाएंगे। तो इसलिए पहला काम ये करना है अपने को कि प्रतिमा को क्या मानो? क्या मानो? परमात्मा। तो सोचिए कभी आपके गांव में प्रधानमंत्री आए तो आप घर में बैठ सकते हैं? कहीं बहुत बड़ा अभिनेता आया आप घर में रह सकते हैं? तो आपके गांव में परमात्मा आ गए। कितने परमात्मा आ रहे हैं? 3 परमात्मा आ रहे हैं, और तीनों का परिवार साथ में है। मूल नायक जी के साथ अन्य परमात्मा भी आए। ये परमात्मा है तो इनके बिना रह सकते हो? कितने लोग रह सकते हैं इनके बिना? इनके दर्शन के बिना, इनसे मिलने के बिना, इनको पूजने के बिना रह सकते थे? ये सही शावक होंगे तो रह नहीं सकते। इसलिए गिरधारी नदी गोचर है नागपुर में, वो एक दिन 80 साल के आसपास की उम्र होगी, लगभग ज्यादा भी हो सकती है। रोज पोषण करते हैं, 12-1 बजे एकादशा करके आते हैं, फिर उसका पोषण देते हैं, सुबह तक पोषण में रहते हैं। एक दिन ऐसी बात चली, उन्हें एक बात कहा कि मेरे माता पिता का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। तो ऋण तो हर माता पिता का रहता है, बोले उनका बहुत बड़ा ऋण है। क्या ऋण है? तो उन्होंने मुझे बचपन में एक कंडीशन रख करके पाला पोसा बड़ा किया। बोले जब तक तू तिलक नहीं दिखाएगा तब तक तुझे नौकार से नहीं मिलने वाला। बोले उस समय भावना नहीं भी होती थी, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता था। दादी नौकार से नहीं देगी, मम्मी नौकार से नहीं देगी, तो चलो भैया पूजा करो। और पिताजी ने मंदिर बनवाया इसलिए, गांव में घर बहुत अधिक नहीं है, 2-4-5 घर होंगे, लेकिन वो बनवाया इसीलिए कि हमारे बच्चों में संस्कार पड़े। तो बच्चों में संस्कार ऐसे पड़े कि आज 6 साल के हैं, माता पिता कहाँ पहुंच गए? किसी और जगह, अब कभी नहीं मिलेंगे ऐसी स्थिति। लेकिन क्या दे गए? वो एक बहुत बड़ी चीज दे गए, बहुत बड़ी संपत्ति दे गए, जिसको मान रहे इसका ऋण में कभी उतार नहीं सकता। और वो चीज क्या थी कि पूजा की आदत दे गए, पूजा के संस्कार दे गए, और प्रतिमा में परमात्मा देखने की कला दे गए, और अपने जीवन को परमात्मा के आश्रम में संस्कारित करने के संस्कार दे गए। कितनी बड़ी देन है। बस ये यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम भी प्रतिदिन क्या करेंगे? सब काम बाद में, दुकानदारी बाद में, भली धनतेरस का दिन क्यों नहीं, सबसे पहला काम क्या होना? पूजा करना। और पूजा भी वस्तुओं से भी करना और भावों से भी करना। दर्शन, वंदन, नमन आदि सब करना, अर्चना, स्तवना ये सब करना। ये हो जाते हैं व्यापक पूजा। दर्शन करना, वंदन करना,
टीकी लगाकर पूजा करना, नवांगी पूजा करना, अर्चना करना, स्तवना करना, साथिया बनाना, फेरी करना, ये सब कहलाती द्रव्य पूजा है। इस द्रव्य पूजा के साथ किसको करना? भाव पूजा। भाव पूजा मतलब क्या हो गया? बोलते सुरमणि सुरघट सुरतरु तुच्छ तेरे जिन रागी महाभाग। मतलब जो भाव पूजा को कर जाता है उसके भाव में इतनी ऊंचाई आ जाती है कि उस समय उसको सुरमणि, कल्पवृक्ष, सुरघट, सुरतरु ये सब तुच्छ लगते हैं और कौन मुख्य लगता है? एकमात्र बस परमात्मा, एकाकार हो जाता है परमात्मा से। बस हे परमात्मा तू ही तू ही तू ही, मतलब हृदय सिंहासन विराजमान कर और फिर जीते रहते दिन भर किसके साथ? परमात्मा के साथ। एक बार परमात्मा के दीदार किए, परमात्मा को हृदय में बसाया, पूजा द्रव्य पूजा करते करते भाव पूजा हो गई और भाव पूजा की जो खुमारी है, भाव पूजा में जो पाया है उसको साथ में संजो करके लेकर के निसी 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 करते हुए आवश्य 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 करते हुए बाहर चले गए और दिन भर अब सुसंस्कारों में बिताया। तो एक पूजा का कितना महत्व हो गया कि पूरा दिन भर शुभ में बीते। इसलिए दैनिक कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य क्या बताया? जिन पूजा। इसमें कोई शंका? अब दूसरा काम क्या करना? दूसरा कर्तव्य बताया गुरु उपासना। गुरु उपासना, उपासना मतलब निकट बैठना, आसन मतलब बैठक, उप मतलब निकट, तो उपासना मतलब क्या हो गया? निकट में बैठना। किसके? गुरु। निकट बैठना मतलब पड़ोस में बैठना नहीं, निकट बैठना मतलब चरणों के निकट बैठना। क्यों बैठना? क्योंकि जो शांति हमें संसार के कोलाहल में नहीं आ सकती, वो शांति कहां मिलेगी? वो विराम उपासना में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु के चरण जहां पड़ते हैं वहां शांति सहज रहती है। कोई भी शंका हो तो उसका निवारण कौन कर सकते हैं? गुरु कर सकते हैं। हमने कोई गलती की, अब वापस सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए मार्ग कौन दे सकते हैं? गुरु दे सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मतलब यदि आपने अपना कोई गुरु नहीं बनाया इसका मतलब आपका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है। पत्थर है, सालों से पड़ा हुआ है, उसकी पूजा नहीं होती और जिस दिन छेड़ी लगना चालू होती है उसके कुछ दिन बाद कुछ नहीं हो जाता है। कारण क्या है कि जिस दिन छेड़ी लगी उस दिन उसकी प्रकृति बदलने की शुरुआत हुई, वो पाषाण से प्रतिमा बनने लगा। तो गुरु क्या है? एक शिल्पी है जो हमारे जीवन को एक आकार देता है। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं अपन, आज मना रहे हैं, या आषाढ़ सुदी एकादशी मनाते हैं, या हम ज्ञान पंचमी मना लेते हैं, या हम मणिधर की जयंती मनाते हैं। ये सब जयंतियां मनाने की सार्थकता किसमें? कि जब वास्तव में हम ऐसे समर्पित हो जाएं कि हे गुरु आप जो राह दिखाओ मुझे स्वीकार है, कोई नो दोष नहीं। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे गुरु उपासना। मतलब एक चरणों के निकट बैठने की शुरुआत होगी गुरु के निकट बैठने की, पर वास्तव में कहां बैठना है? गुरु के हृदय में जाकर बैठना है। गुरु के हृदय में आपका स्थान होना चाहिए। आप गुरु को मानते हो उससे काम नहीं होगा, गुरु आपको कितना मानते हैं उससे काम होगा। गुरु को मानने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन गुरु किसी को माने तो समझ लो आपका जीवन क्या हो जाएगा? निहाल हो जाएगा। पर काम ऐसे करना पड़ेगा कि गुरु को ही मानना पड़ेगा। कुमार पर भाई की पुस्तक किसने लिखी? आचार्य बाबा ने लिखी, विजय रत्न सिद्ध श्रीनिवास ने। किसकी लिखी? कुमार पर भाई। कुमार पर भाई कौन? एक भक्त, एक शिष्य, और वो कौन?
वो गुरु, और साधुओं के लिए आचार्य। लेकिन वो क्यों लिखना पड़ा? क्यों लिखना पड़ा? उस शिष्य ने उनके हृदय में स्थान बना लिया। कितनी उम्र है उनके भी? लगभग 70-72 हो गए। आज से 10 साल पहले किताब लिखी, लगभग 60-62। सोचिए 60-62 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने इतनी जगह बना ली। उन आचार्य भगवान ने अपने शिष्य की किताब नहीं लिखी। कितना बड़ा आश्चर्य! अपने शिष्य विशेष की किसी किताब नहीं लिखी। किताब लिखी तो किसकी लिखी? एक गृहस्थ की। क्यों? क्योंकि उसने स्थान बना लिया। क्यों स्थान बना लिया? क्योंकि उसने पग पग पर उनकी परीक्षा पास की। कैसे पास की? अपने स्वार्थ को छोड़ा और समर्पण को सामने रखा। गुरु को मानना मतलब गुरु की मानना। यदि आपने गुरु को माना और गुरु की नहीं मानी तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ भी नहीं किया। फोटो लगा लिया हमने, उससे काम नहीं होगा। गुरु पूजा कर ली किसी दिन, उससे काम नहीं होगा। 4 लोग निंदा कर रहे हैं गुरु की या साधुओं की, और उस समय आपका मुख मौन है, आपको रस नहीं आ रहा, आपका मन यही सोच रहा है कि 4 लोग जो है इनके पास ज्ञान नहीं है, ये बेचारे हैं, नादान हैं, गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी आशंका कर रहे हैं, मुझे ऐसा काम नहीं करना। ये जागृति आपको है, आपके भीतर में श्रद्धा डिग नहीं रही। समझिए आपके अंदर क्या है? गुरु उपासना है। तो आज गुरु पूर्णिमा ऐसी मनाना है कि हमारे भीतर में गुरु तत्व के प्रति क्या आ जाए? समर्पण आ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं कितना ही बड़ा क्यों हो जाऊं, मुझे फिर भी एक गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि जो जितना ऊंचा उठता है उसकी गिरने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। कुमार का भाई ने कभी गुरु को नहीं छोड़ा, ऊंचे तो उठते गए। यदि प्रधानमंत्री का कॉल आ जाए, क्योंकि मित्र हैं, और साथ में गुरुदेव का भी आगे आ जाए, किस में जाएंगे वो? और अपन किस में जाएंगे? सच, बस ये अंतर है, समर्पण का अंतर है। ऐसा भी जीवन हो सकता है कि जब व्यक्ति पत्नी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकता है, बच्चों के लिए जीवन को समर्पित कर सकता है, तो गृहस्थ जीवन में गुरु के प्रति भी अपना जीवन समर्पित कर सकता है। कोई गलत कार्य नहीं होगा, वो सुकृत होगा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट बताया गुरु उपासना। उसके लिए हम सिंबॉलिक रूप में क्या करते हैं कि रोज दादा बड़ी आते हैं और गुरु को वंदन करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, या साक्षात गुरु नहीं हो तो उनके पास जाते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनके निकट बैठते हैं, कुछ उनसे ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ये गुरु उपासना करते हैं। फिर तीसरा कर्तव्य क्या आता है? स्वाध्याय। जिन पूजा, गुरु उपासना और थर्ड स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या? बहुत सिंपल। स्वाध्याय शब्द सुना है कभी? सुना है। क्या मतलब होता है स्वाध्याय? स्व का अध्ययन करना। स्व का अध्ययन करना स्वाध्याय। एक डॉक्टर के पास हम गए, कुछ प्रॉब्लम है, आपको पेट भी दुखता है, कभी सिर भी दुख लग जाता है, बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। उनके पास गए, उन्हें सब चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद उन्होंने कुछ लिखा, ये दवाई लो। हमारी जिज्ञासा होती है, मुझे क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, कैसे ठीक होगी, कब तक ठीक होगी? तो ये सोचिए, ये हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्व का अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो स्वाध्याय मतलब क्या हो गया? डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ, ऐसा माने? फिर किसे माने स्वाध्याय? स्वाध्याय ये नहीं। फिर क्या है स्वाध्याय? स्व का अध्ययन। स्व कौन है? स्व मतलब आत्मा। स्व मतलब आत्मा। वास्तविक स्व आत्मा है। प्यारेलाल जी की डेथ हो गई और प्यारेलाल जी चले गए। लोग क्या बोलते हैं? प्यारेलाल जी चले गए, प्यारेलाल जी चले गए, प्यारेलाल जी चले गए। तो प्यारेलाल जी कौन थे? दिख तो नहीं प्यारेलाल जी, बस प्यारे नहीं लग रहे। तो प्यारेलाल जी कौन थे वास्तव में?
प्यारे लाल जी जो चले गए वास्तव वही आत्मा थी और असली प्यारे लाल जी वही थे। तो इसकी स्व कोई नहीं बोलते कि मैं खा रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। तो वास्तव में कौन बोल रहा था? आत्मा ही आवाज दे रही थी। तो इसीलिए स्व का अध्ययन करना मतलब किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा की खबर लेना। कैसे खबर लेंगे? तो विचार आत्मा करती है, भावना आत्मा करती है, सुखी दुखी आत्मा होती है, इच्छाएं आत्मा करती है, राग द्वेष आत्मा करती है, गंदे विचार की आत्मा करती है, अच्छे विचार की आत्मा कर सकती है, ज्ञान आत्मा करती रहती है अंदर। इसमें कहां त्रुटि हो रही है, कहां गलती हो रही है, इसका निरीक्षण करना। निरीक्षण करके गंदे विचारों को निकालने का प्रयास करना, अच्छे विचारों को लाने का प्रयास करना, गलत ज्ञान को छोड़ने का प्रयास करना, सही ज्ञान को लाने का प्रयास करना। फिर उसको बार बार अच्छे ज्ञान का प्रयोग करवाना कि अच्छे ज्ञान के प्रयोग में फेल तो नहीं हो जाती आदमी। यहां सुनकर गए क्रोध नहीं करना, बाहर गए क्रोध की परिस्थिति मिली, भाई साहब आपकी चप्पल जूते ऐसे कैसे रखती है? अबे तू कौन होता है? एकदम मन में आवाज आई, बोल दी। सोचते यहां क्या हो गया? ज्ञान का प्रयोग नहीं हो पाया, आत्मा के भाव बिगड़ गए। ये पल पल में बिगड़ते रहते हैं। इस आत्मा की पूरी चौकीदारी करना, इस आत्मा को सुधारने के लिए तत्पर रहना और सुधारने का प्रयत्न करना, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय हमें स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं के सुधार के लिए, मतलब आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा के सुधार के लिए। हम लोगों ने दीक्षा ली, किसके लिए? कोई भी दीक्षा लेते हैं, किसके लेते हैं? आत्मा के लिए। आप भी जब यहाँ आते हैं तो किसके लिए आना चाहिए आपको? आत्मा के लिए। यहाँ ज्ञान प्राप्त करना है तो उस ज्ञान को रमाना है अंदर और फिर उसका प्रयोग करना है। तो ये जो क्रिया आप कर रहे हो अभी ज्ञानार्जन की, क्या बन जाएगी आपके लिए? स्वाध्याय बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ, कहते कहते मुझे कोई बात अच्छी लगी और अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। तो ये बात मेरे लिए भी क्या बन गई? स्वाध्याय बन गई। मतलब एक ही स्वाध्याय कईयों के स्वाध्याय बन सकता है, हो सकता है सर। ये स्वाध्याय कब कब करना? तो अखबार कब कब पढ़ना? सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, गुरुवार को भी, शनिवार को, रोज पढ़ना। ये हमारा सिस्टम हो गया, मानसिकता बन गई। कब पढ़ना? तो सुबह सुबह पढ़ना। और आजकल तो पहले से ही पता पड़ जाती है बहुत सारी चीज। तो ऐसे कैसे ये स्वयं का अध्ययन कब करना? तो रोज करना। इसका नाम बन जाएगा स्वाध्याय। अध्ययन पुस्तक के माध्यम से होगा, माध्यम पुस्तक बनेगी, लेकिन विचार कहां पहुंचना चाहिए? अंदर आत्मा में। अंदर आत्मा में विचार पहुंचे तो स्वाध्याय बना। वास्तव आहार लिया और उसको पचा लिया तो वो एनर्जी बन गई। उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया पुस्तक से और उसको अंदर पचा लिया, बस समझ जाओ ज्ञान अपने लिए स्वाध्याय बन गया। तो तीसरा काम करना स्वाध्याय करना। चौथा काम क्या करना? चौथा करते हैं हमारा संयम करना। शॉर्ट में है संयम। संयम मतलब क्या? दीक्षा नहीं, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण। स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण ही संयम है। जीवन कैसा होना चाहिए? पशु के जीवन में और इंसान के जीवन में क्या अंतर है? पशु जो है वो चाबुक से, लगाम से, लकड़ी से, हाथ से कंट्रोल में आता है। मनुष्य कैसा होता है? इंसान कैसा होता है? जो चाहे तो सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। मतलब मुझे अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना, इसी का नाम संयम हो जाएगा। मैं व्यापारी बन रहा हूं तभी मुझे नियंत्रण करना, मैं पति बन रहा हूं तभी नियंत्रण करना, मैं पत्नी बन रही हूं तो भी नियंत्रण करना। मतलब मुझे मेरी सीमा में जीना, उसका नाम संयम।
स्थूली पद्धति गए, कहाँ गए थे आपको पता है? कोशा वेश्या, मतलब वेश्या क्या है? कौन सी वेश्या थी वो? उनकी पूर्व परिचित थी। कितने सालों की परिचित थी? युग की युग में बीत गए, इतने लंबे काल तक उसके पास रहे, उसके मोह जाल में, लेकिन वापस गए, और गए तो एक कंडीशन रखी कि तुम मुझसे दूर रहोगी, तुम मुझे स्पर्श नहीं करोगी, बाकी तुमको जो करना है करो। उसने सब कुछ किया उनको मुग्ध करने के लिए, उनको मोहित करने के लिए। नृत्य भी किया, चित्र भी एक के बाद एक वासना को भड़काने वाले, वस्त्र आभूषण भी वैसे ही, खान पान भी वैसे ही। स्थूल पद्धति टिके नहीं। 4 महीने चातुर्मास के पूरे हुए, गुरु के आगे लेकर गए थे, वापस गुरु की आज्ञा में फिर आ गए। गुरु उनकी अगवानी करके बाहर तक गए, और क्या कहते हैं? दुष्कर दुष्कर दुष्कर, महादुष्कर। बहुत कठिन काम किया उन्होंने। क्या काम किया उन्होंने? जैसे हम लोग केवल धाम से आए, रहेंगे, चले जाएंगे वापस, तो कोई बहुत अधिक कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। तो उन्होंने भी तो सरल काम किया, इतना दुष्कर क्यों माना उसको? क्या चीज थी उसमें? संयम। तो संयम तो हमारा भी, उनका भी, आपका भी रहता ही है। अभी सामायिक में संयम नहीं हो, पर संयम की क्वालिटी कितनी जबरदस्त, कितनी ऊंची क्वालिटी है कि उनका 4 महीने में संयम भंग नहीं हुआ, न द्रव्य से हुआ, न भाव से हुआ, और साथ ही साथ वो कोशा वेश्या पर उनका क्या प्रभाव पड़ा कि कुछ समय के बाद तो वो भी श्राविका बन गई। उसने अपना सब काम कर बंद कर दिया। कितना बड़ा संयम होगा। हमारी स्थिति देखो, अभी आधा लग गया है, आम बंद हो चुका है घर में, कहीं बाहर मिलेगा तो क्या करेंगे? सोचना। रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए, सबको पता है, पर भूख लग जाएगी किसी को, क्या करेंगे? थोड़ी छूट तो रखी लेते मार। जमीन का नहीं खाना चाहिए, एक स्पीड में डला हुआ ही है और वो सामने आ गई है। अब पोहे तो खाना है, प्याज भी आ गया उसमें, प्याज भी आया, चलो चम्मच उसका आ गया, क्या सोचेंगे? चलता है, इतना सब चलता है, चलता है चलता है चलता है, हम चले जाते हैं, नहीं पहुंच जाते। ये क्या है? ये असंयम। संयम मतलब क्या? मुझे सीमा नहीं जीना, मुझे अपनी सीमा क्रॉस नहीं करना, ना मन से करना, ना वचन से करना, और ना काया से करना। किसी किसी के शब्दों में गाली निकल जाती है, मतलब उसने अपना संयम बंद कर दिया, सीमा तोड़ दी। किसी का मन बिगड़ जाता है, सीमा तोड़ दी। किसी के हाथ में चल जाते हैं, सीमा तोड़ दी। शामक को अभ्यास किसका करना? संयम का। इसलिए रोज कुछ ना कुछ संयम जरूर लेना, वो दैनिक कर्तव्य हो जाए। रोज कुछ ना कुछ संयम लेना कि आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, आज मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा। एक नहीं, अनेक नियम एक साथ ले सकते। लेकिन हर सप्ताह हमने एक संयम बढ़ा दिया अपने जीवन में, हर सप्ताह एक छोटा नियम, तो सोचो साल भर में कितने नियम हो जाएंगे? 50 नियम। चरण स्पर्श करना है मुझे बड़ों में, ये संयम है। चरण स्पर्श नहीं करना, ये एक असंयम। मैं संयम करूंगा। स्नान करने से आधी बाल्टी पानी से उपयोग नहीं करूंगा, ये संयम। टीवी नहीं देखूंगा, ये संयम है। मोबाइल में रात को 10 बजे के बाद नहीं उपयोग करूंगा, ये संयम हो जाएगा। मैं भोजन कर से मौन से रहूंगा, ये संयम हो जाएगा। मतलब क्या करना? एक आदत डालना संयम में रहने की। तो बोले एक एक नियम से क्या होगा? एक एक नियम करते करते संयम में रहने की आदत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद 5वां कर्तव्य, तप या तपस्या। शाम का दैनिक कर्तव्य, रोज तप करो। रोज तप करो मतलब क्या करो? तपाओ अपने आप। कैसे तपाओ? कि जैसा चाहते हो वैसा खुद होकर के उसको छोड़ो। जिस चीज को चाहते हो उसको खुद होकर के छोड़ो। उससे क्या होगा? तो बिना इच्छा के जीने की आदत पड़ेगी। उसका नाम क्या बन जाएगा? तप। मतलब इच्छा से विपरीत चलो। इच्छा त्याग का
प्रयत्न करो, उसका नाम क्या बन जाएगा? तप बन जाएगा। मान सम्मान की इच्छा है उसको छोड़ो, अपने नियम मिट्टू मत बनो। कभी वस्तुओं की इच्छा है उसको छोड़ो, कभी आहार की इच्छा है उसको छोड़ो। एकाशना व्यासना आयु निधि ये सब क्या है? तप है। क्यों तप है? कि अपनी इच्छा कुछ खाने की है, लेकिन हम प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं कि बिना उस चीज के हम जी सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं अंदर। आनंद नहीं छोड़ेंगे हम, आनंद कम नहीं होने देंगे, कोई वस्तु छोड़ देंगे, उसका नाम क्या बन जाएगा? तप बन जाएगा। भिखारी वस्तु छोड़ देता है, लेकिन वस्तु नहीं मिलती तो उसको आनंद नहीं रहता उसका, तो वो तपस्वी नहीं है। पर साधु जो होता है वो वस्तु छोड़ देता है और उसका दुख नहीं बनाता। कभी आपने साधु बाबा को देखा, अरे पंखा ही चलता है, यहाँ पर कितनी गर्मी है, पंखा नहीं चलता, कूलर नहीं चलता, एसी नहीं चलता, कुछ तो लगवाना था आपको, ऐसा करना था, ऐसा करना। ये सब इच्छाएं छोड़ दे, उसके लिए साधु बना। साधु आनंद में रहेगा और इच्छाएं भी छोड़ेगा। बस ये काम किसको करना? पार्ट एंड पार्शल में शामत को करना, थोड़ा थोड़ा करना, उसका नाम क्या बन जाएगा? तब हो जाएगा। मुझे सुबह उठने से पानी चाहिए, तब ये बोलेगा मुझे नौकाशी का रुक जाओ, क्या दिक्कत है? तो नौकाशी का तब हो जाएगा। तो शावक को प्रतिदिन कोई ना कोई तब जरूर करना। नौकाशी करो, पोर्सी करो, 60 पोर्सी करो, रात्रि चौबिहार करो, जो भी करना है, ये तो आहार संबंधी। और ऐसे कोई सी भी इच्छा छोड़ने संबंधी मैं रुकना नहीं कहूंगा, ये भी तब हो जाएगा। तो इस प्रकार का तब जरूर करना। फिर अंतिम कर्तव्य आता है दान। छठा कर्तव्य दान। जब आप तब करोगे तो आपके पास कुछ सरप्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आज सीरा बनाया और आज आपको तब किया हुआ है कि मीठा नहीं खाऊंगा, तो आपने उस सिरे को लिया, सरप्लस हो गया, उसको क्या कर दिया? किसी जरूरतमंद को दे दिया। ये क्या बन जाएगा? ये दान बन जाएगा। तो तप और दान जुड़े हुए हैं। जहां तप है वहीं दान है, जहां तप नहीं वहां दान नहीं वास्तव। फिर वो तो वेस्टेज निकालना होगा, वो तो वेस्टेज निकालना होगा। एक ये है कि मैंने अपने इसमें कटौती करी और दूसरे को दे दी। जब साधु होकर आपके घर पर आए तो आपको सुपारी दान देना, कैसा देना चाहिए? आपने कहा हमारे घर में बहुत सारी सामग्री, मतलब ये भी लो, वो भी लो, वो भी लो, और हमारे साथ गए लेकर के खूब बुरा किया, और फिर आपने घर पे खाया। आपने सोचा कि अब बाकी दूसरों का क्या होगा? अब जो आखिरी में आया उसको कब मिला? तो वास्तव में आपने हमारा सबको बुराया या उसने बुराया? किसने बुराया? आखिरी वाले ने बुराया। आपने तो अपना पेट को नहीं भरा, आपने तो उसकी उनको बुराया, तो आपने वो चोरी करी। और एक ये होता कि मैंने हमारा सबको बुराया है, अब मैं थोड़ा कम लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कम लूंगा क्योंकि मैंने हमारा सबको बुराया, मैंने लाभ लिया। पति बोले कि हाँ आप फिक्र मत करो, कम नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन तैयारी हमें ये बनती कि नहीं मुझे काम देना चाहिए क्योंकि मैंने बुलाया है, मैंने दिया है। बना तो उतना ही था, एक्स्ट्रा तो बना नहीं वापस, तो जो है उसी में काम चला। यदि मैंने एक रोटी बनाई तो एक रोटी मुझे कौन देना? हाँ, घर वालों बोलते हैं कि है व्यवस्था पूरी, तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस नहीं बनाना। तो क्या बन जाएगा? तप के साथ दान का समन्वय हो जाएगा। तो ऐसे 6 कर्तव्य शावक को रोज अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ दान जरूर देना। ये हाथ हमेशा छिंदे छिंदे में ही लगना, कोई लुटाने पे लगना, देने में लगना, पुण्य कमाने में। ऐसे 6 कर्तव्य रोज लेना। याद नहीं क्या? कौन कौन से? पहला जिन पूजा कब करना? रोज करना। ये रोज के कर्तव्य स्मरण करते हैं ना, जिन पूजा मुझे रोज करना। फिर दूसरा गुरु उपासना, गुरु वंदन मुझे रोज करना, गुरु के पास मुझे रोज बैठना। स्वाध्याय तीसरा कर्तव्य। स्वाध्याय कब करना? तो ऐसे तो 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे ऐसा हो जाता है, अब जितनी अपनी शक्ति हो, क्योंकि हमारे अंदर इतने गंदे विचार हैं कि उन विचारों को निकालने के लिए बार बार स्वाध्याय करना पड़ेगा, बार बार पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। फिर भी जितनी शक्ति हो, मैंने देखा पहले भी 6 घंटे का समय है हमारे, तो 6 घंटे में आपके पास पूजा करने का 1 घंटा मांगे, गुरु वंदन का और पूजा करने का 1 घंटा, बाकी बहुत समय आपको।
वो काम करना, स्वाध्याय करना, दिन में 3 बार करना, 2 बार करना, 1 बार करना। जैसे कि आपको कहा कि 4 क्लास चल रही है, आप 4 क्लास सुनो, 6 घंटे से अधिक नहीं होंगे आपके दिन भर के दौरान। स्वाध्याय करना। चौथा, संयम है, मन से भी, वचन से भी और काया से। 5वां, तप करना। तप करना मतलब क्या करना? तप करना मतलब क्या करना? इच्छाओं के विपरीत चलना, इच्छाओं को कम करना और आनंद को क्या करना? आनंद को कम नहीं होना, मजा वो नहीं लेना, लेकिन इच्छाओं को कम करके चलना। उसका नाम क्या बन जाएगा? तप बन जाएगा। और दान क्या होगा? छठा, जब तप में आपकी सामग्री बढ़ जाती है तो आप सरप्लस सामग्री क्या करना? दूसरे की हित के लिए उपयोग करना, वो क्या बन जाएगा? दान बन जाएगा। तो ऐसे 6 कर्तव्य रोज करना। इनमें 3 कर्तव्य ऐसे इसमें समय लगेगा थोड़ा, देव पूजा, जिन पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन संयम में रहना, तप करना और दान करना, इसमें कोई समय लगेगा। तो 6 घंटे जो हमारे पास मिलते हैं, जो शुरू में अपने दान किए कि जीवन निर्वाह के लिए कितने घंटे? जीवन निर्वाह के लिए 18 घंटे और जीवन निर्माण के लिए 6 घंटे। तो 6 घंटे का समय हमको किसमें लगाना? इन 6 कर्तव्यों को निभाने में कोशिश करना है, आपको, हमको, सबको। अब जैसे आज ये विषय पूरा हुआ, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आज रात होने के पहले मुझे इसका पुनः स्मरण करना है, 1 बार 2 बार, क्योंकि हो सके नोट्स बनाना है शॉर्ट में, और मुझे कल आना है तो तैयारी से आना है। फिर मैं बोलूंगा कि भैया आशिक भैया बताओ कल क्या बताया था, तो आप बता सकते। मैं बोलूंगी विजय भैया बताओ क्या बताया था, तो आप बता सकते। आपकी डायरी खोल के बताओ भाई, लेकिन आप बता सकते कल ये बताया था। तो उससे क्या होगा? हम सबका पुनः स्मरण होते जाएगा बात विषय, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। कोशिश करना है आपको, हमको, सबको। ओम शांति शांति। वचनकांड। चौर्यारूपास सूर्योदय अपनमश्री चौर्यकर्मस्नाम पाठमय समर्थनम सहस्रम लखनम श्री दिव्यारूपास सूर्योदय अपनमश्री दिव्यकर्मस्नाम सहस्रम पाठमय साठवती अनंतमं सहस्रम पच्चग्राम श्री कोर्सी 60 कोर्सी एकासना व्यासना आयुर्वेदिक उदय नकार 3 कोर्सी 60% उत्पत्ति चौर्यकर्मस्नाम पाठमय समर्थनम सहस्रम पच्चग्राम दिशामन सूत्रम आयुर्वेदिक पच्ची अनंतमं देवालयं किसतो उत्तमश्रम एकासना व्यासपति के असनाम सहस्रम शरणम आवंटन प्रसाद नौकार से हाथ जोड़े जिन्होंने भी अब तक